क्या आप जानते हो कि इनर मोटिवेशन जैसी भी कोई चीज होती है? क्या आप जानते हो इनर मोटिवेशन कैसे मिलती है? क्या आप बार बार डिमोटिवेट हो जाते हो? ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी इनर मोटिवेशन जीरो है। अगर आप ISC गेन करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए मार्ग का पालन करें। व्यक्तिगत प्रेरणा जीवन के लगभग सभी पहलुओं को बनाए रखने की कुंजी है। यदि हम प्रेरित नहीं हैं, तो हम अपना समय बर्बाद करने और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों की उपेक्षा करने की अधिक संभावना रखते हैं। यहाँ तक कि सबसे दृढ़ निश्चयी लोग भी कभी कभी काफी नेगेटिव महसूस कर सकते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कुछ टिप्स जो आपको फिर से मोटिवेटेड रहने में मदद करेंगी। एक कैलेंडर पर अपना गोल सेट करें। अपनी मन की प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए आपको एक एक्सटर्नल गोल भी सेट करना होगा। आप जो कुछ भी हासिल करने का लक्ष्य रखते हैं उसे कैलेंडर पर मार्क कर लें। इससे आपको बार बार अपना गोल याद आता रहेगा। यदि आपके लक्ष्य में इस स्ट्रक्चर नहीं है तो आप इसके लिए के फाइनल डेट निर्धारित कर लें, जिसके द्वारा आप अपने लक्ष्य को वास्तविक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैराथन दौड़ना चाहते हैं तो हर रोज 10,000 स्टेप्स का गोल सेट करें। खुद को सेलिब्रेट करें। हर बार जब आप अपने साप्ताहिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो खुद को पुरस्कृत करना सुनिश्चित करें। यह एक लंबे कठिन सप्ताह के बाद आइसक्रीम के रूप में भी हो सकता है या आपकी सारी मेहनत के लिए स्पा जाना भी हो सकता है। जो भी पुरस्कार आपको मोटिवेट करें वही आपको खुद देने चाहिए। 3 प्लानिंग करें। हर दिन योजना के अनुसार नहीं चलेगा और यह ठीक है। जिंदगी में ऐसा होता है। मुश्किल दिनों में प्रेरणा बढ़ाने का एक तरीका बस उनके लिए योजना बनाना है। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो उन चीजों की एक सूची बना लें जो आपके रास्ते में आ सकती हैं। 4 खुद को ब्रेक दें। कभी कभी सबसे दृढ़ निश्चयी लोग भी अपना मोटिवेशन खो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने लक्ष्य के पीछे भागते भागते खुद को ब्रेक नहीं दे रहे हों और इसलिए ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हों। इसलिए ब्रेक लेना भी जरूरी है। यदि यह एक फिटनेस लक्ष्य है तो अपने सामान्य 1 या 2 दिन के आराम के बजाय शायद 3 या 4 दिन का आराम लें। यदि यह स्कूल में है तो अपना सारा काम एक ही सिटिंग में करने की कोशिश न करें। 5 हार से डरे नहीं। हर कोई कभी न कभी कमजोर पड़ जाता है। यदि आप सप्ताह के लिए अपने लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो इसे एक सबक के रूप में लें। अपने अगले लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने का प्रयास करें ताकि बचे हुए समय का उपयोग आप लंबित कार्यों को पूरा करने में कर सकें। इस तरह आप सही शेड्यूल पर बने रहेंगे। इसलिए असफलता पर ध्यान न दें, बस इसे एक मानवीय घटना के रूप में स्वीकार करें और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करना जारी रखें। 6 सच्चा मित्र ढूंढें। जीवन में सच्चा मित्र रहना बहुत जरूरी है क्योंकि जब कभी आप अपने जीवन में बुरे वक्त से गुजरते हैं तो मित्र आपकी मदद करते हैं। मित्र आपको सही राह दिखाता है कि आपके लिए जीवन में क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है और कैसे आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। साथ ही उन लोगों के संपर्क में जरूर आएं, जिन्होंने कड़ी मेहनत कर अपनी जीवन में सफलता पाई है। आप इसके लिए लीजेंड पर्सन की बायो भी पढ़ सकते हैं। साथ एक विजन बोर्ड बनाएं। प्रकृति के गिव एंड टेक पॉलिसी को अडॉप्ट करें और उस मार्ग पर चलने के लिए रोज प्रैक्टिस करें। आप अपने मार्ग में एकाग्री होने के लिए योग करें। धार्मिक ग्रंथों का अनुसार करें। लिविंग रूम में गोल प्राप्ति के लिए अपने टाइम टेबल को लिखें। समय समय पर इसका विश्लेषण करें कि कहीं आप अपने गोल से तो नहीं भटक रहे हैं। अगर हाँ तो तत्काल सुधार करें। ये बोर्ड गोल अचीविंग के लिए हेल्पफुल होगा। 8 अपनी प्रोग्रेस को मापना। क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि स्कूल में बच्चों के लगातार टेस्ट क्यों होते हैं? किसी कंपनी में जब आप काम करते हैं तो वहाँ भी आपको टारगेट दिए जाते हैं। उसमें देखा जाता है कि आप अपने मंथली और डेली टारगेट कैसे पूरा करते हैं। आप लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं और आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब आप इसको मापते हैं तो इससे आपको मोटिवेशन मिलता है, न कोई नई स्किल या हॉबी डेवलप करना। हम रोजाना एक ही रूटीन फॉलो करते करते ऊब जाते हैं। ऐसे में हमें कोई नई स्किल या हॉबी डेवलप कर लेनी चाहिए। हमारे दिमाग को एक ही काम करते उसकी आदत पड़ जाती है।
ऐसे में यदि हम कोई नई हॉबी या स्किल डेवलप करते हैं तो वह हमारे लिए एक नई चीज होगी। इससे हमारा दिमाग भी रिफ्रेश हो जाता है और यह हमारे करियर में भी हेल्प कर सकती है। 10 रोज थोड़ी एक्सरसाइज करना। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। आपको अपने दिन में से थोड़ा समय निकालकर रोज व्यायाम, योग आदि करना चाहिए। जब आप व्यायाम, योग या कोई और एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इससे हम दिन भर एक्टिव और ऊर्जा से भरे रहेंगे। आप अपने जीवन में कितना भी बोर महसूस कर रहे हो, ऊपर बताए गए ये तरीके अपनाकर आप अपने जीवन में ऊर्जा का नया संचार कर सकते हैं। ये तरीके ना सिर्फ आपको एनर्जी देंगे बल्कि इनसे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये थे वो 10 तरीके जो आपको इंटरनली मोटिवेटेड रखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना याद रखना, जो ऐसे बहुत से नए वीडियो की नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करेगा। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।